नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत यूट्यूब चैनल टीचिंग लर्निंग इवेंट विद अनिल पर। मैं आज इस वीडियो में बात करूंगा बीपीएससी टीआरई 3.0 के आवेदन फॉर्म में आप सीटेट सर्टिफिकेट के सीरियल नंबर में क्या भरें। इस पर जो भी कैंडिडेट है बहुत सस्पेंस वर्तमान में चल रहा है, क्योंकि जो इंटरनेट कॉपी रिजल्ट की आई है उसमें ये कहीं पर सीरियल नंबर नहीं दिया गया है। तो क्या आपको भरना है, क्योंकि जब आप फॉर्म फिल कर रहे हैं तो कुछ ऐसे फॉर्मेट आ रहा है जिसमें आपका सर्टिफिकेट नंबर, ठीक, और इशू डेट और अपलोड पीडीएफ ये चीज़ें मांग रहा है। और जो आपके पास नहीं है, इंटरनेट कॉपी में कहीं पर सीरियल नंबर नहीं दिया गया है इंटरनेट कॉपी में, तो उसमें आपको क्या फिल करना है इस पर चर्चा करेंगे इस वीडियो में। ये बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी, इसको ज़्यादा से ज़्यादा कैंडिडेट के पास और ग्रुपों में अपने शेयर अवश्य कर दें, जिसको सभी को इस इंफॉर्मेशन का पता चल पाए। तो आइए बात कर लेते हैं। तो सर्टिफिकेट, सीटेट सर्टिफिकेट के सीरियल नंबर में क्या भरना है ये स्पष्ट नहीं हो पा रहा, क्योंकि जो नेट कॉपी आई है सीटेट का रिजल्ट, जैसा कि आपको पता है, 15 फरवरी को जारी कर दिया गया है। तो जो अभ्यर्थी, जो कैंडिडेट पात्र हैं, वो लोग फॉर्म भर रहे हैं। फिर आगे जब भरने के उपरांत आप पहुंच रहे हैं इस वाले ऑप्शन पे, जैसा कि यहाँ पर दिया गया है। मान लीजिए आपने प्राथमिक के लिए भरा, ठीक, तो इसमें आपको सीटेट, इंटर सीटेट, पेपर फर्स्ट या बीटेट दक्षता परीक्षा, यहाँ पर सर्टिफिकेट नंबर मांग रहा है, ठीक, सर्टिफिकेट नंबर और इशू डेट पूछा जा रहा है। तो इस सर्टिफिकेट नंबर में क्या भरना है इसको मैं बता देता हूँ, आप लोग गलती ना करें, यही चीज़ भरें। तो अभी आपका जैसे पता है कि डिजी लॉकर पे, ठीक, डिजी लॉकर पे जो मार्कशीट है अभी आई नहीं है और उसके आने में अभी देरी है, और मैक्सिमम 10 डेज लग सकते हैं, 1 वीक या 10 डेज। तो तब तक आवेदन की जो अंतिम तिथि आपकी 23 फरवरी है वो समाप्त हो जाएगी, और जब मार्कशीट डिजी लॉकर पर आएगी उसी में इसका विवरण दिया रहेगा, सर्टिफिकेट का नंबर। सर्टिफिकेट पे भी उसमें नंबर नहीं होता है, मार्कशीट पे रहता है सीरियल नंबर डी करके, ठीक, आगे अंक रहते हैं, और इशू डेट रहता है। तो इसमें आप वैसे देखा जाए तो फॉर्म ये चीज़ें नहीं है तो भर ही नहीं पाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं है, आप फॉर्म भरिए। और फॉर्म भरते समय आप इसमें एन भर दीजिए, ठीक, जो सर्टिफिकेट नंबर है अभी अवेलेबल नहीं है, इसके लिए आप इसमें एन भर सकते हैं, नॉट अवेलेबल, ठीक, एन भर दीजिए। और इशू डेट में जो आपको फिल करना है, जिस दिन रिजल्ट जारी हुआ, यानी 15 फरवरी को रिजल्ट आपका आया है, 15/2/2024, इसमें आप फिल कर सकते हैं इशू डेट में। और अब अपलोड पीडीएफ में क्या करना है, तो अपलोड पीडीएफ में वही जो नेट कॉपी है उसको अपलोड आप कर दीजिए, ठीक, इंटरनेट कॉपी को, ठीक, जो नेट कॉपी रिजल्ट की है उसी को पीडीएफ बना करके यहाँ पर अपलोड कर दीजिए। वैसे क्योंकि अभी आपका वैसे आप फॉर्म ही नहीं भर पाएंगे, लेकिन जो भी चीज़ें आपके पास वर्तमान में अवेलेबल हैं उसके अकॉर्डिंग अगर ये चीज़ें आप करते हैं तो फॉर्म को भर सकते हैं। और बाद में जब आपका सिलेक्शन हो जाता है, डीबी में जाते हैं, तो वहाँ पर फाइनली आप उस नेट कॉपी को ले जाएंगे, दिखा देंगे कि रिजल्ट आया था, और फाइनल जो डिजी लॉकर पे रिजल्ट है लेट आया, इसलिए हमने इसको फिल किया था। तो सर्टिफिकेट नंबर में आप एन भर दें, ठीक, और इशू डेट में जिस दिन रिजल्ट जारी हुआ सीटेट का 15 फरवरी को, उसको फिल कर दीजिए। और अपलोड में इंटरनेट कॉपी जो भी है उसका पीडीएफ बना के यहाँ अपलोड कर दीजिए, क्योंकि अगर आप ओरिजिनल कॉपी का वेट करेंगे तो अभी उसमें लेट है, ओरिजिनल कॉपी आपकी अभी लेट आएगी, ठीक। तो जो भी अवेलेबल है उस समय से आप आवेदन कर लीजिए उसको अपलोड करके। और हो सकता हो आपकी जो ओरिजिनल कॉपी है डिजी लॉकर पे, अगर 15 को रिजल्ट आ गया है तो अगर सीबीएसई चाहे तो जल्द ही जारी कर सकता है, तब भी 1 वीक का समय इसमें लग सकता है, डिजी लॉकर पर आने पर 5 दिन से 8 दिन, कितना भी जल्दी सीबीएसई करता है तब भी। तो इसलिए वर्तमान में यही चीज़ें हैं कि अगर आप भर रहे हैं तो इंटरनेट कॉपी जो है उसको ही अपलोड कर दीजिए पीडीएफ बना करके, और सर्टिफिकेट नंबर में एन डाल दीजिए, और इशू डेट में जो है आप जिस दिन रिजल्ट जारी हुआ 15 फरवरी का डेट डाल दीजिए और अपने फॉर्म को भर दीजिए। क्योंकि पिछले बार जो चीज़ें हुई थी उसमें एन भी ऑप्शन है, पूर्व में ये आदेश भी है
TRE 2.0 में अतुल प्रसाद जी उस समय चेयरमैन थे, तो उन्होंने कहा था कि जिनके पास चीज़ें नहीं, अगर एन भर दी हैं तो उनको कोई दिक्कत नहीं है, तो एन आप भर सकते हैं। इसमें और कोई अंक ना भरिएगा, नहीं तो बाद में करेक्शन का भी मौका नहीं आपको मिलेगा। एन है तो वो आपका चल जाएगा, क्योंकि उस समय अवेलेबल नहीं है, तो आप बाद में उसको दिखा सकते हैं। तो ये सूचना रही आपके सीटेट सर्टिफिकेट में नंबर को लेकर के। ठीक, तो आप लोग इसको, जिनके पास अगर है सर्टिफिकेट तो सीटेट का सर्टिफिकेट अपलोड करें, और मार्कशीट पे जो सीरियल नंबर दिया है अंक पत्र पर, उसको यहाँ पर फिल करना है। DO ऐसे करके उसमें दिया होगा, उसको यहाँ पर फिल करें जिनके पास है। और जिनके पास अभी तत्काल में रिजल्ट आया है, जो 21 जनवरी को पेपर दिए थे और 15 फरवरी को रिजल्ट आया है, वो लोग इसमें सर्टिफिकेट नंबर में NA भर दें, इशू डेट में 15 फरवरी भर दें, और अपलोड अपनी नेट कॉपी को PDF बनाकर यहाँ पर कर दें। बाकी चीज़ें जो आगे होंगी उसको देखा जाएगा। आप परीक्षा में पहले बैठें, क्वालिफाई करें, फिर बात की बात है, आगे चीज़ें मान ली जाएंगी आपकी, क्योंकि आप अकेले नहीं, ऐसे बहुत से छात्र हैं। तो ये करना प्रॉपर रहेगा कि जिनके पास अभी डिजिलॉकर पे प्राप्त जो सर्टिफिकेट मार्कशीट नहीं है, वो लोग सीटेट के सर्टिफिकेट नंबर में NA डालें, और इशू डेट में 15 फरवरी डालें, और अपलोड जो PDF है उसमें इंटरनेट कॉपी को अच्छे से PDF बना के अपलोड कर दें। ठीक, तो ये सूचना हेल्पफुल लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें, ऐसे ही महत्वपूर्ण अपडेट को प्राप्त करने के लिए। और अगर आपके मन में और भी कोई चीज़ें हैं, कोई प्रॉब्लम है, कुछ पूछना है, तो कमेंट बॉक्स में कमेंट डाल दें, जिसका ससमय आपको रिप्लाई दिया जाएगा। ठीक, धन्यवाद।